भारत का पासपोर्ट अब और भी ज्यादा मजबूत हो गया है। दुनिया भर में भारत के पासपोर्ट की वैल्यू बढ़ गई है। हेनली पासपोर्ट इंडेक्स की रिपोर्ट आई है, जिसमें 2022 के मुकाबले भारत की रैंकिंग में 5 अंकों का सुधार आया है। टोगो और सेनेगल देशों ने भारतीय पासपोर्ट पर वीजा फ्री एंट्री को मंजूरी दे दी है, जिसके बाद ये रैंकिंग सुधरी है। पहले नंबर पर जापान को पीछे छोड़ते हुए सिंगापुर पहुंच गया है। जर्मनी, इटली और स्पेन का पासपोर्ट दुनिया का दूसरे नंबर का सबसे ताकतवर पासपोर्ट है। जापान खिसककर तीसरे पायदान पर आ गया है। चलिए जानते हैं इंडियन पासपोर्ट की रैंकिंग में सुधार का मतलब क्या है। अब भारतीय पासपोर्ट के साथ आप 57 देशों की यात्रा बिना वीजा के कर सकेंगे। भारतीय पासपोर्ट पर जिन देशों में वीजा फ्री या फिर वीजा ऑन अराइवल की सुविधा है, उनमें इंडोनेशिया, रवांडा, थाईलैंड, जमैका और श्रीलंका शामिल हैं। 177 देशों में यात्रा के लिए हमें वीजा की जरूरत पड़ती है, जिसमें चीन, जापान, रूस, यूएस और यूरोप शामिल। हमारी रिस्पेक्ट क्यों नहीं की जाती बाहर के मुल्कों में? हमारे मिनिस्टर, हम तो आम इंसान हैं, हमें छोड़े, हमारे मिनिस्टर की रिस्पेक्ट नहीं की जाती। कभी पैंट उतार के चेकिंग कर रहे हैं, कभी गालियां पड़ रही हैं। मेरा वादा आपसे कि दिन आएगा कि हर पाकिस्तानी जब हरा पासपोर्ट लेके दुनिया में निकलेगा, दुनिया आपकी इज्जत करेगी। कोई थूकता नहीं है पाकिस्तान के पासपोर्ट के ऊपर। आपने ये इज्जत है दुनिया में पाकिस्तान। शर्म आती है, बहुत बुरा लगता है जब कोई कहता है पाकिस्तान के हवाले से इस तरह बात करता है कि आप ब्लैक लिस्ट में जा रहे हो या आप फ्रॉड, आप पूरी दुनिया आपको शक की नज़र से देखती है, टेररिस्ट कहती है, तो बहुत बुरा लगता है। बहुत दुखी दिल के साथ मुझे आपको बताना पड़ रहा है कि पाकिस्तान के पासपोर्ट की रैंकिंग, पाकिस्तान के पासपोर्ट का नंबर 107 है। ये है कि इसहाक डार जोन से हैं, वो बाहर गए हैं और उधर एयरपोर्ट पे उन्हें गालियां पड़ी हैं, बकायदा चोर चोर कहा गया है। ये हमारे लिए भी गाली है, आपके लिए भी गाली है। आप पासपोर्ट की बात करते हैं तो पासपोर्ट की रैंकिंग नीचे चली गई, बदनाम। लेकिन करप्शन में पाकिस्तान ऊपर जा रहे, बदनाम। इंडिया की बात की जाए, हमारा नेबर कंट्री है, उनके मिनिस्टर्स की भी रिस्पेक्ट की जाती है, उनके पासपोर्ट की भी। कभी फौज, जज, जर्नैल हुकूमत पे कब्जा नहीं करते, और भारत में भी 47 से अब तक कभी ना किसी जर्नैल ने मार्शल लॉ लगाया ना। पासपोर्ट की हमारी क्या वर्थ हो? हमारे पासपोर्ट को कहीं पे देख लिया जाए तो वो साथ ही रिजेक्ट मार देते हैं, फिर मजबूर होते हैं, फिर वो डंकियां मारने पे। पिछले दिनों शायद आपने देखी होगी कितनी। तो सबसे पहली और अहम बात डेमोक्रेसी, कॉन्स्टिट्यूशन और सिविलियन सुप्रीमेसी है। दूसरा अहम पहलू एक और, इंडिया तीसरे ट्राई में चांद पे पहुंचा है, ठीक है, और अब हम अभी भी झंडा उठाने में, और हम उस बात पे कर रहे हैं कि हमारी टांग ऊपर हो जाए। अच्छा, और वो संजय दत्त पे जब केस बना तो, और वो हालांकि कांग्रेस के पार्लियामेंटेरियन थे सुनील दत्त साहब, वो पूरी स्टोरी बड़ी जबरदस्त है, बहुत आला फिल्म है देखने वाली। तो उससे रूल ऑफ लॉ पता लगता है कि इतना रिसोर्सफुल बंदा, यानी सुनील दत्त जो इंडिया का हीरो। इंस्टीट्यूशन में ऐसे लोग बैठे हैं जिनको कुछ पता ही नहीं है। आप फवाद चौधरी की आपने स्टेटमेंट सुनी, इंडिया चांद पर गया, उसे सिंपल कह दिया जी चांद पे जाने की जरूरत क्या, चांद यहाँ से भी नजर आ जाता है। आप कुछ सोचें, काइंड एम्बैरेसिंग नहीं है? और इंडियंस हमें ये मीम सेंड कर रहे होते हैं। वो है बॉलीवुड का हीरो है, पॉलिटिशियन है, पार्लियामेंटेरियन है, और इंडिया में हिंदू मुस्लिम फसादात को खत्म करने और हिंदू मुस्लिम वहां मिलकर रहे हैं, इसके लिए उसने काम किया। कुछ टाइम पहले उसको अमेरिका जाने पे बैन था, वो नहीं जा सकता था, पर अब वो गया, उसको रेड कारपेट पे उसको बुलाया गया। तो ये है उनकी ताकत, वो उनका पासपोर्ट की क्यों ना वर्थ हो। आज हमें किसी के पीछे लगा दिया जाता है, अगले दिन किसी के पीछे लगा दिया जाता है। आज कोई कहते हैं कि ये चोर है, कल कहते हैं वो चोर है। पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी, इकोनॉमिकल अनस्टेबिलिटी, जिसकी वजह से हमारा जो है ना ग्रीन पासपोर्ट दुनिया में उसकी वर्थ नहीं है।